ओके, सो मतलब दोनों साइड का मूव दे रहा है, तो हाउ विल एंटर इन अ ट्रेड? वो सब हम बात करेंगे आगे, उसका आप चिंता मत करो, वो सब आगे देखेंगे, ठीक है। ओके भैया जैसा आपने बताया था ना हमें कि ना, ये बस 3 पेयर में बहुत अच्छे से वर्क करता है, नैस्डैक, यूरो और यूएस30। इन सब में भैया बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है जो आपने बताया था। पर वो ज्यादा जहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक मिलते हैं ना, उस साइड वो ज्यादा अच्छा मूव देता है। ये पूरा ट्रेडिंग मॉडल कैसे इन चीज़ों को यूज़ करके हमको ट्रेड करना है वो तो हम आगे देखेंगे, ओके। बट अभी मैं सिर्फ तुम लोग को यूज टू करवाना चाहता हूँ कि भाई यू आर जस्ट गेटिंग यूज टू द चार्ट्स, ओके। मैं सिर्फ यही देखना चाहता हूँ, बाकी तो हो जाएगा, कोई इशू नहीं, ठीक है। ट्रेडिंग मॉडल वगैरह हम सब डिस्कस करने वाले हैं, तो दैट इज नॉट अ बिग डील, ओके। तो या विल स्टार्ट, ओके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज गोइंग टू बी, अभी व्हाट आर वी बेसिकली गोइंग टू डू, हम बढ़ रहे हैं हमारे फर्स्ट ट्रेडिंग मॉडल की तरफ, ओके। नाउ जो ट्रेडिंग मॉडल में तुमको भी पढ़ाने वाला, दिस इज वन ऑफ आवर बेस्ट वर्किंग ट्रेडिंग मॉडल्स, ओके, व्हिच आर यू नो, हमारे आई विल से 80 to 85% स्टूडेंट्स सिर्फ इसी मॉडल को ट्रेड करके अपनी प्रॉफिटेबिलिटी में, ओके, आई विल से 80 to 85%. The reason is, अभी you know most of y'all are you know not trading on big accounts like $50,000 $100,000, किसी के पास भी नहीं है, and it is very practical. आप लोग usually $100 से लेके $1,000-2,000 के रेंज के बीच में रहोगे, which I assume, okay. And initially it is not a bad number. देखो इससे आप सोचोगे लाखों लाखों डॉलर बनाना, नॉट पॉसिबल, रियलिस्टिकली नॉट पॉसिबल। हाँ, इफ यू वांट टू जस्ट टेक अ फील लाइव मार्केट का तो ये ठीक है, ओके। बट इफ यू वांट टू रियलिस्टिकली यू नो मेक, एंड तुमको एटलीस्ट चाहिए कि कोई गेम्स तुमको लगे ऐसे, तो यू शुड एटलीस्ट हैव $5,000 इन योर पोर्टफोलियो, एंड यू नीड टू चेक आउट कि भाई इस 5,000 से तुम मंथली कितना बना पा रहे हो, तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट क्या है, and are you even comfortable in losing this 5,000? Okay. What I always suggest and always tell कि whatever you put into trading or whatever you put into any sort of financial markets, ये चीज़ एक होना चाहिए कि you should be ready to lose it initially से, day one से ही you should be ready to lose it, okay. And if you are once ready to lose it, तो fear नहीं होता कि भाई एक बार मैं ये lose भी कर रहा हूँ तो I know मेरा backup है, okay. So जो हमारा ये पर्टिकुलर ट्रेडिंग मॉडल है, इसका सबसे बड़ा इन एसेट है कि इसमें बहुत अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड तुमको मिलता है, बहुत अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड होता है, ओके। बहुत लिमिटेड स्टॉप लॉस होता है, ओके। नाउ व्हाट डज दिस मीन, ये दोनों चीजें आ गए हैं, तो ये दोनों चीजें इनडायरेक्टली आपको छोटे अकाउंट्स को स्केल करने में, बड़े अकाउंट में स्केल करने में आपको बहुत ईजी होता है, ओके। एंड इट इज जस्ट अ सेट ऑफ मैकेनिकल रूल्स, सिर्फ उसको फॉलो करना विद लिटिल बिट ऑफ बेसिक you know market experience and knowledge, and you will get it done, okay. So मैं डायरेक्टली मॉडल पे नहीं जाता हूँ, मैं आप लोगों को यूजुअली मैं कैसे करता हूँ, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंसेप्ट्स, एक सेकंड, ओके। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंसेप्ट्स जो यूजुअली इसमें कवर होता है, 1 2 3 4 ऐसे मल्टीपल कंसेप्ट होंगे जो सारे मिलके हमारे ट्रेडिंग मॉडल का हिस्सा बनेंगे, ओके। एक सेकंड, सो या, तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला दैट इज आई से one of the most important keys of my trading, and that is fair value gap. This one thing alone constitutes everything you want, okay. Now इस चीज को आपको सीरियसली लेना, आप लोग नहीं लेना मतलब, देखो इंडिविजुअली मैं खुद भी सिर्फ फेयर वैल्यू गैप को यूज करके ट्रेड नहीं करता, ओके। देयर आर टन्स एंड टन्स ऑफ अदर थिंग्स जो मैं मैच करता हूँ, बट each and every answer to your question is this one thing, okay. That is a fair value gap. So now what is a fair value gap? नाम से तुमको मालूम पड़ रहा है फेयर वैल्यू, सो यू आर प्रोवाइडिंग सम सॉर्ट ऑफ फेयर वैल्यू, ओके। मतलब क्या होता है, यहाँ पे अगर देखोगे, इफ यू आर वाचिंग प्राइस, मैं एकदम लोअर टाइम पे जाता हूँ, यू कैन सी दिस इंपल्स प्राइस मूवमेंट, ओके। नाउ ये जो इंपल्स प्राइस मूवमेंट मुझे क्या बता रहा है,
प्रैक्टिकली अगर मैं सोचूं तो मुझे क्या बता रहा है? there is some sort of buying pressure and there is some sort of selling pressure in the market. So what does this selling pressure tells me? This selling pressure tells me कि भाई ऐसा नहीं है कि there are sellers active in the market. इस myth को clear कर दो कि buyers and sellers manipulate the forex market. Not at all. As I told you, you are playing against an algorithm and against billions and billions of dollars. Okay. So यहाँ पे we call this term as buying pressure. We call this as buying pressure आ रहा है market में, यहाँ पे selling pressure आया market में. Okay. So the term fair value gap मुझे क्या बोलता है कि there is always a fair value that is delivered. Okay. मतलब क्या? Even though price ये नीचे आ रहा है, आप लोगों ने एक टर्म सुना होगा डिस्काउंट एंड प्रीमियम. ओके. मतलब क्या कि मुझे मैं कहीं शॉपिंग करने गया एंड आई गॉट 10% डिस्काउंट. मतलब मुझे जो फाइनल सम था, लेट्स से 1000 रुपये का मैंने कुछ खरीदा तो उस पर मुझे 10% डिस्काउंट मिला. इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब मुझे 100 रुपये का मतलब मुझे 100 रुपये की छूट मिली. ओके. दिस मीन्स दैट, राइट? Or when we are buying something, we always want to buy in discount. Correct? And on the same side, when we are selling something, अगर मैं मेरे 1000 रुपए का चीज है, okay, कुछ भी है मेरे पास में 1000 रुपए का, and if I'm selling it at 10% premium, मुझे जब भी buy करना है, I always want to buy in discount. And when I want to sell, I always want to sell in premium. Premium मतलब क्या? मैंने 10% प्रीमियम में बेचा. मतलब क्या? मैंने 1000 की चीज 1100 में बेच दी. ओके. सो ये दो टर्म्स है इसमें which constitutes कि क्या बोलता है? फेयर वैल्यू. इट मीन्स दैट इवन दो यहाँ पे बाइंग प्रेशर आए या अगला कैंडल डायरेक्टली नीचे आ जाए, सेलिंग प्रेशर आए, यू आर ऑलवेज पेइंग अ फेयर वैल्यू टू द मार्केट. इट इज नेवर लाइक कि सेलर्स कंप्लीटली भी एक्टिव हो गए. सेलर्स ने इस पूरे मार्केट को सेलिंग प्रेशर इतना आ गया कि मार्केट यहाँ तक भी गिर गया. स्टिल यू आर पेइंग अ फेयर वैल्यू. ओके. इसके आगे जो हमारा मार्केट मास्टरी बैच है, जो इसके आगे का बैच होता है, उसमें मैंने इसके बारे में बहुत डिटेल में शेयर किया है. बिकॉज फेयर वैल्यू गैप इस चीज़ के ऊपर मैं पर्सनली एक बुक पे लिख रहा हूँ. ओके. सो इट्स लाइक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स. आप जितना डीप इस चीज़ को पढ़ सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, उतना कम है. ओके. सो या नाउ ये होता है फेयर वैल्यू गैप का मतलब. फेयर वैल्यू गैप, फेयर वैल्यू का मतलब ये होता है. फेयर वैल्यू गैप का मतलब क्या होता है कि ड्यू टू हैवी वॉल्यूम और एनी इम्बैलेंस दैट इज क्रिएटेड बाय द मार्केट. मतलब क्या हो रहा है? ये देयर इज अ हैवी वॉल्यूम समटाइम्स. ऐसा कंपलसरी नहीं है कि हर बार हैवी वॉल्यूम छोटे वॉल्यूम पे भी हो जाता है, बट ड्यू टू सम इम्बैलेंस दैट इज क्रिएटेड इन द मार्केट एक गैप छूट जाता है. ओके. एक गैप छूटने की वजह से दैट पर्टिकुलर गैप इज व्हाट वी कॉल एज अ फेयर वैल्यू गैप. ओके. सो नाउ मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप लोगों को दिखा देता हूँ तो आप लोग को और इजीली समझ आएगा. So I have, let's see, this is my first candle. Here has the wick. Okay. This is my, let's say, my second candle. Okay. And this is my third candle. Here has the wick. Here has the wick. And this wick here. This wick here. ठीक है. Now, how do I spot a fair value gap? अगर fair value gap एकदम easy words में बोलूँ, ज़्यादा theoretical नहीं भी समझना, तो it's basically a 3 candle pattern. Okay. Now 3 candle pattern में क्या हो रहा है? तुमको कैसे इसको आइडेंटिफाई करना? दिस इज नॉट एनी पैटर्न, चार्ट पैटर्न और एनीथिंग लाइक दैट. ओके. आइडेंटिफाई करने का इजी वे हो सकता है ऐसे. मतलब क्या? इट इज अ 3 कैंडल पैटर्न. ओके. now 3 कैंडल पैटर्न में क्या होता है? फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल. वी आर ओनली कंसर्न विद द मिडिल कैंडल. ओके. इफ द मिडिल कैंडल डज नॉट हैव एनीथिंग, any sort of body or any sort of wick on either sides of it, then we call it as a fair value gap. मतलब इस पूरे जोन में ये जो गैप है बीच में,
ग्रीन कलर का, दिस इज माय फेयर वैल्यू गैप. ओके, सो ये जो गैप दिख रहा है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये विक और ये विक, इन दोनों के बीच में ये हैवी मोमेंटम वाला कैंडल है जिसने ये गैप क्रिएट कर दिया. अब ये गैप है हमारा फेयर वैल्यू गैप. क्या सब लोग को क्लियर है ये चीज, हाउ टू स्पॉट अ फेयर वैल्यू गैप? और या सर एक बार रिपीट करो. हाँ सर. फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, ओके, 3 कैंडल्स होते हैं बेसिकली. जो मिडिल कैंडल होता है उस कैंडल के लेफ्ट एज वेल एज राइट में कोई भी कोई भी पार्ट ऑफ द विक एज वेल एज बॉडी, ये चीज नहीं होनी चाहिए. एंड जो गैप फिर बन के आता है बीच में, दैट इज योर फेयर वैल्यू गैप. ओके, सो ये जो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे इस विक से और इस विक से, तो दिस इज माय फेयर वैल्यू गैप. लेट्स से कि हमने ये विक उड़ा दिया, तो नाउ दिस इज माय फेयर वैल्यू गैप. ओके सर, अभी समझ गया. ओके, तो लेट्स से अगर ये कुछ ऐसा हो जाता तो मेरा ये छोटा सा गैप मेरा फेयर वैल्यू गैप हो जाता. ये यहाँ से भी विक निकल गया, दिस इज माय फेयर वैल्यू गैप. ठीक है, सो दैट्स हाउ यू स्पॉट अ फेयर वैल्यू गैप. अभी अगर मैं आपको चार्ट्स में बताऊं तो यहाँ पे देखो कि तुमको दिखेगा बहुत बार. नाउ अगर मैं अच्छे से जाऊँ, ये देखो यहाँ पे यू हैव, यहाँ पे देख पा रहे हो फर्स्ट कैंडल, अरे आई एम सॉरी, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल. यहाँ पे मिडिल कैंडल के और फर्स्ट कैंडल के थर्ड कैंडल के बीच में जो मिडिल कैंडल है, इतना जो पार्ट है उसके बीच में गैप है. So this gap is my fair value gap. Again उसके ऊपर एक कैंडल पे जाओगे आप, तो यहाँ देखोगे अगेन दिस इज अ फेयर वैल्यू गैप. अगेन मैं देखूंगा यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, अगेन आई फाइंड अ फेयर वैल्यू गैप. ठीक है, इसको यूज कैसे करना है, कहाँ कैसे करना है, वो मैं आपको बताऊंगा अभी. ठीक है, ये रहा और एक फेयर वैल्यू गैप. सो दैट्स हाउ यू कैन यूज सर इसमें कलर मैटर नहीं करता ना, कोई भी कलर कैंडल हो. हाँ, वो कोई नहीं मैटर करता. बोलो. ओके, ठीक है, तो या दैट्स हाउ यू कैन स्पॉट अ फेयर वैल्यू गैप. क्या इतना सब समझ गए? यस सर. यस सर. ठीक है, विल गो अहेड. नाउ हमने समझा कि एक फेयर वैल्यू गैप कैसे दिखता है, हाउ टू स्पॉट अ फेयर वैल्यू गैप, एंड व्हाट द मेन पर्पस ऑफ फेयर वैल्यू गैप. अब हम वो समझेंगे, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ फेयर वैल्यू गैप. ओके, नाउ हमने चलो ड्रॉ तो कर दिया यार, डब्बा ड्रॉ कर दिया, इससे मैं पैसे कैसे बनाऊं? करेक्ट, ये तुम्हारा क्वेश्चन होगा. नाउ अ फेयर वैल्यू गैप इज बेसिकली, ये दो चीजों के लिए यूज कर सकते हो. टू थिंग्स. वन, टू ट्रेड ऑफ, मतलब प्राइस जब रिटर्न आएगा इस फेयर वैल्यू गैप में, टैप इन करके हम यहाँ से ट्रेड ऑफ कर सकते हैं इसको. एंड सेकेंड, एज अ लिक्विडिटी. एज अ लिक्विडिटी यूज करो, या तो इसको ट्रेड ऑफ, जस्ट यूज टू ट्रेड ऑफ. एक सेकंड, okay, so yeah, you can use it either to trade off or to spot some liquidity. Okay, now ये दोनों चीजों का मतलब क्या है मैं भी तुमको बताता हूँ. ठीक है, तो व्हाट इज द मेन पर्पस, पहले समझो एक फेयर वैल्यू गैप का. फेयर वैल्यू गैप क्या हो रहा है, यहाँ पे एक गैप क्रिएट कर देता है. नाउ दीज गैप्स, ये जो गैप्स जब मार्केट क्रिएट करके छोड़ देता है, ओके, सो इट इज सेड, ओके, जो यूजुअली होता है कि प्राइस ट्राइज टू इस पर्टिकुलर गैप को फिल करने को ट्राई करता है. कुछ भी करके प्राइस वांट्स टू फिल अप दिस गैप. जो गैप क्रिएट किया है, प्राइस को कुछ भी करके इस गैप को फिल अप करना है. तो ये बेसिकली हो क्या रहा है, प्राइस यहाँ पे नीचे 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 चला गया, लेकिन आई नो दिस इज अ पार्ट ऑफ लिक्विडिटी एंड आई कैन एक्सपेक्ट 100% नहीं, बट आई कैन एक्सपेक्ट विद सम अदर कॉन्फ्लुएंसेस कि प्राइस इस पर्टिकुलर गैप को फिल करने आए. एंड वंस प्राइस फिल्स दिस गैप, दिस इज नो लॉन्गर अ फेयर वैल्यू गैप फॉर मी. ओके, so that's how what पहला इंस्टेंस है कि एक फेयर वैल्यू गैप यूज होता है लिक्विडिटी के लिए. मतलब क्या कि प्राइस वहां से निकल गया. नाउ यहाँ पे जब प्राइस रिटर्न आ रहा है, आई कैन एक्सपेक्ट कि प्राइस यहाँ पे रिटर्न आएगा. क्यों?
बिकॉज ये जो गैप छोड़ा है, यूजुअली प्राइस वांट्स टू फिल अप दीज गैप्स। ना इसके ऊपर मेरा बहुत डीप सर्च एनालिसिस भी है एंड थियरी भी है, but I have personally proved that all fair value gaps are not always filled by ICT। जो हमने खुद ने बोला है कि fair value gaps once created are always filled, but my theory is a bit different। I have proved it that all the fair value gaps are not always compulsory to get filled। Okay, so yeah, mainly क्या है कि once this gap is created, ये gap ऐसे as a liquidity यूज होता है। liquidity मतलब क्या कि प्राइस probably ट्राई करेगा इस गैप को फिल करने के लिए। ओके, एंड सेकंड कैसे यूज कर सकते हैं, टू ट्रेड ऑफ। मतलब क्या, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप हम क्यों पढ़ रहे हैं, फेयर वैल्यू गैप को हमारे ट्रेडिंग मॉडल में यूज करने वाले हैं। करेक्ट, तो अब ट्रेडिंग मॉडल में हमको यूज करना है, तो हम यूज कैसे करेंगे, प्राइस जब यहाँ पे आया, और भी बहुत सारे कॉन्फ्लुएंसेस होंगे, बट प्राइस जब यहाँ पे आया, वी कैन यूज दिस, यहाँ से शॉर्ट करो एंड टारगेट द लूज। अब अकेले फेयर वैल्यू गैप को भी ट्रेड नहीं करना है। कैंडल क्लोजिंग के बाद ना, क्या क्या कैंडल क्लोजिंग के बाद ही इसमें लेना है ना? नहीं, बिल्कुल कंपलसरी नहीं है कैंडल क्लोजिंग, कैंडल ओपनिंग, ऐसा कुछ नहीं है। टैप इन पे भी लेते हैं लोग, मैं खुद टैप इन पे लेता हूँ। मैं स्टॉप लॉस कैसे होगा सर? कुछ नहीं, वो सब छोड़ दो, मैं आपको तुम वो सब बता ही नहीं रहा हूँ। अंडरस्टैंड द पॉइंट, इसीलिए शायद मैं ये टॉपिक इग्नोर कर रहा था, बिकॉज आप लोग ये मत सोचो कि क्या स्टॉप लॉस टारगेट क्या लगाना है, नहीं, ये इस चीज के लिए यूज होता है। वो कैसे ट्रेडिंग मॉडल में हम पूरा समझेंगे, अभी जस्ट बेसिक समझो कि फेयर वैल्यू गैप को यूज कैसे कैसे तरीके में हम करने वाले हैं आगे। पहले तो लिक्विडिटी स्पॉट करने के लिए, सेकंड कि प्राइस यहाँ पे आया, मैचिंग विद सम अदर कॉन्फ्लुएंसेस, हम यहाँ से इसको यूज कर सकते हैं आगे ट्रेड ऑफ, आगे यहाँ से फॉल्सो पकड़ोगे, यहाँ से सेल करने के लिए टारगेट इन द लूज। ठीक है, so for these two instances we can use our fair value gap। सर क्या सबको क्लियर है? यस सर। हाँ, जिसको डाउट है पूछ सकता है। सर ये जैसे कि ना पावर के लिए यूज होता है, जैसे कि रिवर्सल और लिक्विडिटी लेने के बाद, जब जैसे कि ज्यादा लिक्विडिटी हो गई, जब डाउन साइड पे जब कंटिन्यूएशन करेगा, जैसे ऊपर की लिक्विडिटी जो है बुक करते करते आ रहे, तो नीचे की जो है लिक्विडिटी जब जाके टेक करेगा वो। आप पूछ रहे हैं बता रहे हैं? हमने मैं बता रहा हूँ कि ऐसे हो सकता है क्या? अगेन आप पूछ रहे हो या बता रहे हो? मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि जब ऊपर की लिक्विडिटी सारी एफबीजी क्लियर करते आ रहे, तो नीचे की लिक्विडिटी टेक करेगा ना वो। ये भी देखो, ऐसा अगेन इट इज नॉट कंपलसरी। अगर उसको ऐसा, अगर उसने लेट्स से यहाँ पे हाइज ले लिए, ये हाइज ले लिए, उसको इंटरेस्ट ही नहीं है, उसको आना ही नहीं है नीचे के फेयर वैल्यू गैप के पास, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। ऐसा बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है, नेवर कंपलसरी। इसीलिए अगेन इट इज गिवन बाय ICT himself that a fair value gap once created is always rebalanced। बट मेरा पर्सनल थियरी है जो बोलता है कि नहीं, each and every fair value gap it is not rebalanced। okay, this is what my personal theory says। सर कौन सा टाइम फ्रेम पे देखना है? अब फेयर वैल्यू गैप कौन सा टाइम फ्रेम पे देखना है, ऐसा तो नहीं होता। यूजुअली हम जिस टाइम फ्रेम पे ट्रेड करेंगे, ओके, लेट्स से हम 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेंगे, तो हम 1 मिनट पे फेयर वैल्यू गैप ढूंढेंगे। ओके, तो ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइम फ्रेम नहीं है। जिस पर्टिकुलर पैर पे ट्रेड करोगे, जिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड करोगे, जहाँ पे आपको एंट्री लेना है, उस पर्टिकुलर जगह पे आप आपका फेयर वैल्यू गैप स्पॉट करने को दोगे। पर बेसिकली आप कौन सा टाइम फ्रेम लेकिन सजेस्ट करोगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जो टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो, जैसे हमारे मॉडल्स होने वाले, हम एक जो फर्स्ट मॉडल होने वाला है जो हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम जो लंदन मॉडल है हमारा, वो हम 1 मिनट पे एग्जीक्यूशन करेंगे, तो हम ये सारे चीजें 1 मिनट पे देखेंगे। ओके, तो ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइम फ्रेम नहीं है, आपको जो टाइम फ्रेम पे एंट्री लेना है, हम उस टाइम फ्रेम पे स्पॉट करने को देखेंगे। ठीक है, तो यार विल, क्या ये सबको क्लियर है? और किसी को भी कुछ डाउट था, हैंड रेज किया था, तो आपने पूछ लो। Can you show in live market how it is worked? लाइव मार्केट में ये रहा, लाइव मार्केट में आपको ड्रॉ कैसे करना है मैंने बता लिया। यूज इन द सेंस कैसे ट्रेड ऑफ करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, और वो आगे आप खुद ही समझ जाओगे, मेरे को बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी।
जैसे जैसे हम आगे नहीं, वो जाएंगे पीछे आपको का भी कोई समझ आएगा। डाटा हो तो उस पे दिखा दीजिए। क्या क्या बैक में कोई ऐसा मतलब हुआ हो वो दिखा मैं दीजिए। आपको बता दूंगा लेकिन आपको कुछ भी नहीं समझेगा, ऐसा इंस्टेंस है। इसीलिए मेरे को तो लग रहा है सब घाई में है। घाई मत करो, लेट द प्रोसेस को थोड़ा टाइम दो। मेरे को बताने में आपको बता दूंगा एंड यू ऑल विल बी कंफ्यूज्ड। एक ठीक 2 ठीक ठीक। मिनट इसलिए ओके बताना कुछ नहीं। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे भी एक फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ भी फेयर वैल्यू गैप, प्रोबेबली क्या आप कर सकते हो, प्राइस यहाँ पे आया, इस पे टैप इन किया एंड यहाँ पे ऐसे लॉन्ग करना, बस ऐसा डिसाइड कर सकते हो। बट दिस इज नॉट द प्रॉपर वे टू यूज द फेयर वैल्यू गैप। वो यूज कैसे करना है कैसे नहीं करना है वो सारी चीजें हम आगे आगे हमारे ट्रेडिंग मॉडल में समझेंगे। एक मिनट श्रेयस, हम्म, गाइस थोड़ा हेलो पेशेंस सर। रखो, थोड़ा पेशेंस रखो। श्रेयस आपको सब बताएगा, अभी वो बस सर कॉन्सेप्ट बता रहा है मैंने आपको, ये ठीक है? पूछना था एक मिनट भाई, एक मिनट रुको थोड़ा, जी। एक मिनट ओके रुको, ओके। एक मिनट रुको। श्रेयस अभी आपको कॉन्सेप्ट बता रहा है, ठीक है? एफपीजी का कॉन्सेप्ट अभी उसने सिर्फ इंट्रोड्यूस किया है आपको। बाद में वो बताएगा कि आपको ट्रेड कैसे करना है, रियल मार्केट में कैसे वर्क करेगा, क्या करना है, क्या अवॉइड करना है। तो पेशेंस रखो बॉयज़, अभी सिर्फ वो कॉन्सेप्ट समझा रहा है, इसमें डिटेल में जाएगा वो, तो डोंट वरी अबाउट दैट, ओके? और जो वो जब पढ़ा रहा होता है ना, तब बीच में मत पूछो, क्योंकि कैसा है तो उसकी लिंक लगी भी होती है। श्रेयस जैसे खुद से ही बोलता है आपको कि जब वो पढ़ा के कंप्लीट करता है तब वो पूछता है आपको कि भाई अभी मतलब पूछ लो जिसको पूछना है। तो क्योंकि कैसा होता है, आप वो बोलते रहता है, उसकी लिंक लगी हुई होती है, आप ऑल ऑफ अ सडन पूछ लेते हो, तो फिर वो भूल जाता है कि वो क्या हो रहा है, और वो कैसा थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है? बाकी दैट्स इट गाइस, चलने दो। या जैसे और किसी को डाउट है फिर कैन आस्क। सर फेयर सर वैल्यू मैं क्या है? क्वेश्चन कर लूँ यहाँ पे अब? सर पूछूं? हाँ हाँ सर फेयर वैल्यू गैप हमें जी, सर, मैंने ये सपोर्ट के पूछना यहाँ था पे कि देखना fair होता value है gap- या रेजिस्टेंस के यहाँ पे देखना होता है? नहीं मैं समझा नहीं, बीच दो आवाज है मुझे। सर फेयर वैल्यू गैप सपोर्ट के यहाँ पे ढूंढना होता है या रेजिस्टेंस के यहाँ पे? दोनों तरफ ढूंढ सकते हैं सर, हाई और लो में ही ढूंढना होता है, बीच में नहीं ना कहीं पे। देखो पहली बात, ये चीज मैं तुम सबको बोलूंगा, जो चीज आप लोग ऑलरेडी पढ़ के आए हो उन चीज को भूल जाओ, ओके? ऐसा बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है कि आपको सपोर्ट के यहाँ ढूंढना है, रेजिस्टेंस के यहाँ ढूंढना है। जब हमारा एंट्री मॉडल आएगा ना, हमको एंट्री मॉडल पे हमको स्पेसिफिकली खुद को ही तुम ढूंढोगे नहीं, तुमको दिख जाएगा। तो हमको कहीं पे भी ऐसा नहीं कि सपोर्ट पे ढूंढना, ये सारी चीजें भूल जाओ। सपोर्ट रेजिस्टेंस ये सारी चीजें हम यहाँ कर ही नहीं रहे, ओके? तो जो हमारा एंट्री मॉडल आएगा उसके ऊपर तुम ढूंढोगे नहीं, तुमको खुद से दिख जाएगा, ऐसा है, ओके? ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। तो बीच में भी रहे कहीं पे भी रहे, विद ऑल अदर कॉन्फ्लुएंसेस हम आगे उसको यूज करके ट्रेड लेंगे। यू इंडिविजुअली खाली फेयर वैल्यू गैप को यूज करके भी लोग ट्रेड करते हैं, बट आई पर्सनली डोंट सजेस्ट दैट पॉइंट, ओके? ओके सर, थैंक यू। सर मेरे को आपसे एक लास्ट चीज पूछनी है। सर आपने जैसे बोला कि हमें बस फेयर वैल्यू बस खाली डिस्काउंट और प्रीमियम में यूज करना है, उसी में जैसे कि वो तो पीडीआई का फॉर्मूला हो गया ना कि हमें बस डिस्काउंट है वो प्रीमियम में नहीं, ऐसा मैंने नहीं बोला, मैंने ऐसा कहीं नहीं पे जैसे। मेंशन नहीं किया। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक। वो सर फेयर वैल्यू का डेफिनेशन बता रहे थे, डिस्काउंट और मतलब बता रहा था कि फेयर वैल्यू मतलब क्या होता है कि यू आर पेइंग फेयर वैल्यू एट बोथ द टाइम, even though price is in premium or it is in discount, you are paying a fair value for each and everything, ऐसा बता रहा था। एंड अगेन मैं वही बोलूंगा कि आप जो चीजें ऑलरेडी पढ़ के आए उन चीजों को अपने दिमाग में रखो, बट ऑन द पॉइंट थोड़ा सा अलग रखना, ओके? बिकॉज मैं बहुत चीजें में अलग वे में प्रेजेंट करना पसंद करता हूँ, और मैं आराम से लेके जाऊंगा तुमको, मुझे कोई भी घाई नहीं है, ना तुम लोग कोई भी घाई मत करो, ओके? तो और किसी को कुछ डाउट? हाँ, 3 कैंडल्स चाहिए ही, बिना ये तीसरा कैंडल बने तो तुमको कैसे मालूम पड़ेगा कि एक फेयर वैल्यू गैप है? अगर ये तीसरा कैंडल बना ही नहीं, ये अगर तीसरा कैंडल ऐसा कुछ बना ही नहीं, तो चांसेस है कि ये तीसरा कैंडल ऐसा ही बन जाए, तुम्हारा फेयर वैल्यू गैप ये भी हो सकता है। लेकिन चांसेस ये भी है कि जो तुम्हारा तीसरा कैंडल है वो ऐसा हो जाए, तो यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ओके? यू वांट योर थर्ड कैंडल सर ऑन। अगर एफवीजी बहुत बड़ा रहा तो सर
तो गैप अगर बड़े रहे 3 कैंडल के बीच में तो हाँ तो भी है ना फेयर वैल्यू गैप. दिस इज माय फेयर वैल्यू गैप. यूज कैसे करना है, कितना पॉइंट यूज करना है, कैसे यूज करना है, वो सब हम आगे समझेंगे. बट ये भी है, ये दिस इज कंप्लीटली माय फेयर वैल्यू गैप. बढ़ा रहा तो बढ़ा रहा, नॉट एन इशू. दिस इज अ फेयर वैल्यू गैप. ओके ठीक है. और किसी को डाउट? ओके सो नाउ एक से दो मैं एग्जांपल्स आप लोगों को एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ. ओके नाउ यूजुअली अभी यहाँ पे देखो इतना बड़ा जो यहाँ पे गैप है. ओके फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, ग्रीन भी कर देता हूँ. ठीक है. तो ये जो पूरा गैप है दिस इज माय फेयर वैल्यू गैप. ओके बट अब एंटर कहाँ से करना है? हम ऑलवेज हमारा एंट्री मॉड्यूल में अकेला नहीं यूज करेंगे हम फेयर वैल्यू गैप. वी विल हैव एन ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, शॉर्ट फॉर्म है एफपीजी, ऑर्डर ब्लॉक का ओडी. विल हैव आवर ओटीई जोन. कैसे करना? ओटीई जोन हम मार्क करेंगे. और भी टाइप्स ऑफ ऑर्डर ब्लॉक्स होंगे, और भी टाइप्स ऑफ फेयर वैल्यू गैप्स होंगे, एंड ओटीई वगैरह भी हम यूज करेंगे. तो ये 3 से 4 चीजें हम साथ में यूज करेंगे ना, तब जो आपका विनिंग रेट होगा वो हाई हो जाएगा. ओके अब यहाँ पे अभी जो क्वेश्चन पूछा था भाई ने, इतना बड़ा फेयर वैल्यू गैप है. अब यहाँ से मैं अगर मेरे को एंटर भी करना, चलो यहाँ पे क्या हुआ कि प्राइस मेरे को देखा बेरिश, यहाँ पे सेल करना है, कहाँ से करूँ? चलो फेयर वैल्यू गैप तो सर आपने बोला, एग्जैक्टली कहाँ से करूँ? फेयर वैल्यू गैप तो इतना बड़ा है ना. तो वो सारी चीजें हम विद प्रोसेस समझेंगे. ठीक है. तो फेयर वैल्यू गैप में किसी को भी कुछ भी डाउट है और विल आई गो अहेड. ठीक है. सो नाउ as हमने एक this was all about fair value gaps for the time being. Okay और भी एक या दो टाइप के फेयर वैल्यू गैप्स होंगे जो हम आगे पढ़ेंगे. ओके आई होप आपको फेयर वैल्यू गैप अभी समझ गया होगा. एंड या दैट्स व्हाट बेसिकली फॉर द टाइमिंग यू नीड टू नो अबाउट फेयर वैल्यू गैप्स. ओके नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, जब जैसे हमने क्या करा कि फेयर वैल्यू गैप एक हार्ड टॉपिक ले लिया, तो इसके साथ में एक इजी टॉपिक यू नो फिबोनाची का हम ले लेंगे. ओके एक सेकंड में. So now what is a Fibonacci tool? मेरे को पता है मैक्सिमम लोगों को Fibonacci के बारे में ऑलरेडी पता होगा. ओके सो स्टिल मैं बताऊंगा बिकॉज हम Fibonacci नॉर्मली यूज नहीं करेंगे. ओके विल यूज इट इन यू नो द वे आई यूज इट, मैं तुमको वो बताने वाला हूँ. ओके सो बेसिकली Fibonacci है क्या? ओके ज़्यादा अगर हिस्ट्री में जाना है तो इट वाज क्रिएटेड बाय mathematician. Okay, it is what is Fibonacci numbers basically? Fibonacci numbers are repetitive numbers. Okay, programming वगैरह में बहुत बार यूज होता है, repetitive numbers होता है. Okay, you know algorithms में यूज होता है. You know 1 2 3 4 depends on the algorithm just हो गया. Okay, so on that basis Fibonacci is a retracement tool. Now what does retracement mean? Retracement का simple अगर तुमको बताऊं, तुम देखोगे कोई भी यू नो एसेट हो, जैसे गोल्ड या पकड़े, तो वो ऐसे कंटिन्यूस आसमान पे नहीं मारता. ओके एंड जब वो ऐसे ऐसे तो कोई भी तुम देखोगे नहीं कंटिन्यूसली ऐसे ऐसे बढ़ रहा है, कोई भी एसेट हो. ओके तो वो कैसा होता है? एंड वी डोंट वांट, पर्सनली भी हमको नहीं चाहिए कि वो एसेट ऐसे 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 ऊपर जाए, बिकॉज ऐसे ऐसे जा रहा था दिस इज समथिंग फिशी और सच है कुछ तो. ओके सो वी ऑलवेज वांट कि भाई ऐसे ऐसे ऊपर नीचे होते होते इवेंचुअली इट शुड गो अप. ओके नाउ अब ये देखोगे तो रिट्रेसमेंट क्या है यहाँ पे, ये जो दिस इज अ कंप्लीट बुलिश लेग, वी आर बुलिश, बट ये जो शॉर्ट टर्म जो ये नीचे की तरफ का मूवमेंट है, देखो ये यहाँ पे जो ये शॉर्ट टर्म, ये छोटा सा नीचे का मूवमेंट है, ये छोटा सा मूवमेंट है, ये छोटा सा मूवमेंट है, दिस इज व्हाट वी कॉल एज अ रिट्रेसमेंट. ओके रिट्रेसमेंट मतलब क्या हो रहा है? प्राइस अपने आप को ठंडा करता है. व्हाट इजीली बताओ तो प्राइस इतना बड़ा मूवमेंट देने के बाद में देयर इज I'll say a short on liquidity and धीरे धीरे प्राइस अपने आप को ठंडा करता है. ओके नाउ इस चीज को कैसे फिगर आउट करना है, ये भी यू नो बहुत सारी चीजें मैं इस पर्टिकुलर मेंटरशिप में अभी नहीं शेयर कर रहा हूँ, बट वो आगे मेरे मार्केट मास्टरी बैच में है, वो जो मैंने बहुत सारी चीजें. बट नाउ यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, देयर इज अ डीके इन वॉल्यूम. ओके
सो यहाँ पे दिस पर्टिकुलर ये जो कंप्लीट जोन है, दिस इज माय रिट्रेसमेंट जोन। प्राइस क्या करेगा, एक पर्टिकुलर फेयर वैल्यू गैप में आएगा, टैप इन करेगा, फिर से सेम चीज एक पर्टिकुलर ऑर्डर ब्लॉक में आके टैप इन करेगा, एंड ये पर्टिकुलर जोन एक जोन में आना चाहिए, दैट इज नोन एज आर OTE जोन, दैट इज ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री। ओके, ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री के जोन में आएगा। नाउ फ्रॉम दैट पर्टिकुलर जोन आई कैन एक्सपेक्ट कि भाई प्राइस का नाउ डिलीवर हायर। ओके, तो अगर क्या ये ऊपर ओवरव्यू सबको क्लियर है कि अभी हम क्या क्या देखने वाले हैं, विल गो ऑन फिबोनाची। ठीक है, तो फिबोनाची में बेसिकली इट इज अ रिट्रेसमेंट टूल, समझे? रिट्रेसमेंट मतलब क्या, इफ कंटिन्यूअसली हाई 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 जा रहा है तो व्हेन इट कम्स डाउन थोड़ा सा भी लोअर आता है, दैट इज व्हाट नोन एज रिट्रेसमेंट। एंड इफ कंटिन्यूअसली डंप हो रहा है तो जो ऊपर का मूवमेंट फिर उसके बाद देगा, दैट इज योर रिट्रेसमेंट। ओके, सो इन केस ऑफ, अगर मैं आपको इन केस ऑफ अ बुलिश मार्केट, हाउ टू यूज योर फिबोनाची। इन केस ऑफ अ बुलिश मार्केट एंड इन केस ऑफ अ बेरिश मार्केट, मैं आपको दोनों बताता हूँ। ठीक है, सो लेट्स से कि इन केस ऑफ अ बुलिश मार्केट आप फिबोनाची कैसे यूज करोगे। ओके, तो व्हाट आर माय फिबोनाची सेटिंग्स, पहले आप लोग ये देख लो, स्क्रीनशॉट लेना ले लो। दिस इज व्हाट यू नीड। आपको कोई 1 2 3 4 कुछ जरूरत नहीं है, एक्सटेंशंस में आगे आपको बता दूंगा मैं एक्सटेंशंस कैसे यूज करने, बट दिस आर वेरी बेसिक एंड आई थिंक कि इससे ज्यादा आपको और कुछ भी फिबोनाची में जरूरत नहीं है। 0 0.5 0.618 0.786 and 1, these are my settings for in my Fibonacci. Okay, so now in case of a bullish market, how do I use my Fibonacci? I will use it from the bottom to the top. Okay, that's how in a bullish market मैं अपना Fibonacci use करूँगा, and in a bearish market from the top to the bottom. अब ये इसका मतलब क्या है? Okay, so क्या ये सबको क्लियर है कैसे यूज करना है इन अ बेरिश एज वेल एज अ बुलिश मार्केट? बुलिश मार्केट बॉटम टू टॉप, बेरिश मार्केट टॉप टू बॉटम। ठीक है, नाउ इन आवर फिबोनाची द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग that we are going to learn is the ICT's OTE. OTE stands for optimal trading entry. Okay, ना बहुत सारे लोगों ने इसके पहले कोर्स किया होगा, बहुत सारी अलग अलग चीजें सुनूंगी, एंड 0.5 वाले जोन को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते रहोगे तुम लोग, करेक्ट? एंड इसको मैंने भी सुना है गोल्डन जोन करके भी बुलाते हैं। ओके, दिस इज ऑल्सो नोन एज द गोल्डन जोन। ओके, बट दिस इज नॉट एन अप्रोप्रिएट वे और अप्रोप्रिएट best way to trade with a Fibonacci. The best zone to trade a Fibonacci, in a Fibonacci tool is the optimal trading zone. And जो optimal trading zone है हमारा, it is basically my 0.618 से लेके 0.786. That is this particular zone in a bull condition and this particular zone in my bearish condition. ये जो है these are basically your key entry levels. मतलब प्राइस एक अच्छा अच्छा लेग ऊपर दे रहा है, लेट्स से एक सेकंड। ओके, प्राइस हैज गिवन अ नाइस लेग अबव। ओके, तो वो यहाँ से नीचे 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 आ रहा है। आई डोंट वांट टू बाय फ्रॉम हियर। मेरे को क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप और एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, तो मेरे को यहाँ से बाय नहीं करना है। नो, अगेन मेरे को 0.5 पे भी दिख रहा है, अगेन आई विल इग्नोर। बट when price kicks into this particular area, that is my OTE zone, which is from 0.618 to 0.786, that's when यहाँ पे अगर मेरे पास अदर कॉन्फ्लुएंसेस है, दैट इज माय फेयर वैल्यू गैप, माय ऑर्डर ब्लॉक एंड अदर और भी 2-3-4 चीजें जो भी हो सकते हैं तुम्हारे एक्स्ट्रा कॉन्फ्लुएंसेस, देन आई विल वांट टू एंटर। ओके, तो नाउ सेम गोस फॉर अ बेरिश। ओके, मतलब क्या, प्राइस कंटिन्यूअसली डंप कर रहा है, देन ऊपर की तरफ रिट्रेस करेगा, तो आई विल वांट टू एंटर। अब मेरे को लोअर जा रहा था, आई वांट टू सेल। व्हेन आई वांट टू सेल इज प्राइस शुड टैप, बेस्ट होता है कि प्राइस आपका होना चाहिए 0.618 से 0.786 के बीच में। ओके, एंड कंसिडरेबल हो सकता है, कंसिडरेबल सेलिंग हो सकता है, एटलीस्ट इट शुड बी अबव योर 0.5 जोन व्हाइल सेलिंग एंड बिलो योर 0.5 जोन व्हाइल बाइंग। ओके,
So that's what is basically is your optimal trading entry or OTE. Okay. So किसी को कुछ डाउट है इसमें? Very easy topic. Optimal trading entry, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने का भी जरूरत नहीं, but one of the most important topics and one of the most important entry levels. Okay. I hope सबको clear होगा. किसी को कुछ भी doubt है तो about your fair value gap and optimal entry, so you all can ask me right now. सर हम फेयर वैल्यू गैप को एज अ रिजेक्शन के तौर पे लेते होते हैं. Not as a rejection, but हाँ partially yes. जो आपका point है that is partially correct. हम let's say यहाँ पे देखोगे this is a fair value gap, correct? अब यहाँ पे देखोगे प्राइस ने exactly कितने कीनली जो हमने अभी पढ़ा आया exactly उसको refill करा, मतलब क्या किया प्राइस ने basically rebalance किया and आगे निकल गया. तो yes, I will say 50-50 because 100% ऐसा नहीं होता कि हर बार हम fair value gap को as a rejection use करें. Sometimes we'll use this fair value gap as a drawn liquidity. मतलब क्या, price higher continue कर रहा है, but I can expect if this is a valid fair value gap, then I can expect price to go lower. Okay, so yes, we can also use this as a rejection point, which is correct. सर इसमें फिबोनाची कैसे लगाएंगे इसी fair value ओके gap? सर, गॉट योर पॉइंट. Okay, let's say अब मेरे को फिबोनाची टूल यहाँ पे यूज करना है. यूजुअली नहीं, you always want to use your fair value gap from the current swing high and the swing low. Okay, I am not concerned, मेरे को इतना पूरा कंसर्न नहीं मेरा अभी. Okay, अभी अगर मेरे को particularly buy करना है तो I will go from the current swing low जो ये है से लेके swing high, and इतना जो बड़ा जोन है इसमें, this is my OTE zone. अब मैं क्या फाइंड करूंगा कि इस OTE जोन के अंदर देखो कितना एग्जैक्टली आया प्राइस इस बार. अब इस OTE जोन के अंदर मैं देखूंगा और कॉन्फ्लुएंसेस. ओके, नाउ इस OTE जोन के अंदर आई हैड दिस फेयर वैल्यू गैप, करेक्ट? कितने अच्छे से रिस्पेक्ट किया प्राइस ने. आई हैड दिस फेयर वैल्यू गैप. अगेन I didn't have any sort of order block or something. Now यहाँ से मैं एंटर नहीं करूंगा बिकॉज आई डोंट हैव एनी सॉलिड प्लान, और मेरे कोई ट्रेडिंग प्लान में ऐसा आता नहीं कि मैं डायरेक्टली रैंडमली ऑफ अ फेयर वैल्यू गैप एंड एन OTE में एंटर करता हूँ. ओके, सो ऐसे भी हो सकता है. अभी अगर नो करंट मार्केट का करना है, जिस एक शॉर्ट में मैं ऑलरेडी हुआ, आई एम होल्डिंग अ पोजीशन राइट नाउ. ओके, तो मैं आपको अभी बताता हूँ. दिस इज माय करंट स्विंग हाई, दिस इज माय करंट स्विंग लो. प्राइस क्या किया, प्राइस 15 मिनट के OTE में यहाँ पे आया. दिस रेड जोन इज माय OTE. ओके, ऑल्सो अब यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक वगैरह भी थे, फेयर वैल्यू गैप भी था. ओके, वो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया तो मैं उसमें जाऊँगा नहीं, बट यहाँ पे आया. आई हैड माई एंट्री अराउंड दिस फेयर वैल्यू गैप. जो छोटा सा फेयर वैल्यू गैप आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये जोन है, मैं ग्रीन कलर कर देता हूँ. यहाँ पे छोटा सा ग्रीन कलर का जोन है, एग्जैक्टली यहाँ पे आई हैड माय एंट्री. ओके, अ बिट ऑफ रिस्की ट्रेड, आई विल से नॉट द वेरी बेस्ट टाइम टू एंटर, बट यस यहाँ से मैंने एंटर किया था. अभी पॉजिटिव में चल रहा है 32 कुछ के, यहाँ पे मेरे को एंट्री है 32 समथिंग राइट. माय स्टॉप्स आर अबव दीज आर सॉरी M5 के these currently these eyes. Okay, and I'm targeting these lows. Not the very best trade, okay, but this is what I was holding. Okay, same concept. Price आया, price tapped into my OTE zone. Okay, and अभी फिर से अगर मैं आपको करंट मार्केट में ड्रॉ करके दिखाऊं तो फिर से करंट स्विंग हाई कौन सा है मेरा, ये है. करंट स्विंग लो कौन सा है, ये है. बस प्राइस क्या किया, OTE में टैप इन किया, करेक्ट, एंड रिजेक्शन दिया. दैट्स हाउ यू यूज इट. ओके, सो या दिस वाज बेसिकली फॉर टुडेज क्लास. किसी को कुछ भी डाउट है तो यू ऑल कैन आस्क और एल्स विल वाइंड अप. सर ये फिबोनाची को जब ड्रा करना है तो ये हम कैसे अपना लास्ट जोन सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे इसको ड्रा करना है?
करंट स्विंग हाई टू करंट स्विंग लो। मतलब क्या है कि जो स्विंग हाई एंड स्विंग लो बहुत वो सर basic हमने concept है। जी जी तो लेट्स से मेरा करंट जी स्विंग ठीक हाई है। ये है। और हमने कितना कितना हम्म, जी और हम मैं पूछ रहा हूँ कि हमने कितना एरिया बेसिकली उसमें सिलेक्ट करना है। अगर हम ये एरिया नहीं ये होगा, लास्ट पार्ट को देखें तो अभी एरिया नहीं होगा। यूजुअली यू नेवर डिटेक्ट द एरिया। एरिया मतलब क्या, मैं भी चाहिए तो मैं यहाँ से यहाँ भी ले लूंगा, नहीं, मेरे को करना है सेलिंग। तो सेलिंग मार्केट में अभी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ करंट मेरा हाई है वो ये है एंड करंट मेरा लो है वो ये है। तो बस मैं इनको ही यूज करूंगा। मेरे को कोई भी कंसर्न नहीं है इस पूरे एरिया, यहाँ से लेके मेरा कोई फायदा ही नहीं है, बिकॉज उसके बाद में ऑलरेडी इतना हो गया। बट यहाँ पे करंट हाई मेरा ये है, करंट लो मेरा ये है, बस। तो यहाँ पे दिस पार्ट इज माय ओटी, तो मैं इसको यूज करूंगा। ओके मतलब सर जो Okay, करंट sir, है okay. हमें वही ड्रॉ करना है। ओके यस, अभी वो भी देखोगे तो प्राइस एग्जैक्टली तुम्हारे ओटी में टैप इन किया यहाँ पे और रिजेक्शन में मिला तुमको। ओके, तो यूजुअली ये सारे चीजें देखो, अभी थोड़ा सा तुम लोग कंफ्यूजन होगा, ओके, लेकिन जब हम ये सारी चीजें साथ में लाएंगे देन आप लोगों को शायद और बेटर से समझो। ओके, बट या दैट वाज बेसिकली अबाउट योर ओटीई एंड फेयर वैल्यू गैप्स। ओके, तो या किसी को और डाउट है और एल्स वी विल फाइंड आउट। हेलो, हम्म, इस क्लास के बाद एक बार मैं व्हाट्सएप में आपको मैसेज कर सकता हूँ क्या? क्या क्या इस क्लास के बाद एक बार मैं व्हाट्सएप में मैसेज कर सकता हूँ क्या आपको? हाँ कर लो, कोई इशू नहीं। थोड़ा सा रिप्लाई दे दो ना भाई प्लीज। हाँ, ये आपको डाउट वगैरह है तो आप डायरेक्टली यहीं पे पूछ लो ना। नहीं भाई, आप जो बोला ना बेसिक वीडियोस प्रोवाइड करूंगा, तो हाँ, मेरे हाँ, को हाँ। समझ में नहीं आ रहा वो पूरा, इसलिए। ठीक है तो फिर अरे कुछ भी नहीं करना है, जाओ डायरेक्टली जाओ एंड फॉरेक्स ट्रेडिंग के बेसिक वीडियोस आपको यूट्यूब पे डायरेक्टली मिल जाएंगे। तो आप सिर्फ एक बार उन्हीं को चेकआउट कर लो। अगर आपको थोड़े बहुत बेसिक्स में कंफ्यूजन है ना तो आप उसको चेकआउट कर लो। कोई सबके ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, ये बेसिक चीजें सबके सेम ही होंगी। मेरे को कंफ्यूज हो रहा भाई, इसलिए एक बार मैसेज कर सकते हो क्या इस सेशन के बाद? ठीक है थैंक यू भाई। ओके। अच्छा सर, ये ऑर्डर ब्लॉक मैंने मिस कर दिया या आपने अभी तक उसके बारे में बताया नहीं है? हमने पढ़ाया नहीं है वो सारी चीजें हमने ओके, पढ़ाई ओके। नहीं, don't worry। आज ही हमने that is our fair value gap and OT। ओके, हेलो हम्म। सुरेश भाई, ये ओटी एंट्री के लिए हमें डेली बैच तो लगेगा ना, मतलब, वरना तो हर स्विंग हर चीज के लिए आपको डेली बायस चाहिए। तो ऐसा आप कभी इग्नोर ही नहीं कर सकते। यू ऑलवेज वांट योर हायर टाइम फ्रेम, यू ऑलवेज वांट योर हायर टाइम फ्रेम नैरेटिव फॉर एनीथिंग। इवन तुम 15 सेकंड पे एंटर करो, यू वांट योर हायर टाइम फ्रेम नैरेटिव, उसके बिना ये सारे वेस्ट है। सुरेश भाई, अभी आपने ये डेली बैच पढ़ाया नहीं है? नहीं, हमने स्टार्ट करा है यार, डेली बायस तो बहुत आगे की चीज है। अच्छा, सॉरी। ठीक है। ओके। हेलो भैया, ये जो आप ओटी वाला लगा रहे थे ये कहाँ पर मिलेगा? देखो ये चीज इसी के लिए मैंने आपको बोला था कि यार एटलीस्ट बेसिक करके आ जाओ। ओके, फिबोनाची टूल बेसिक्स एकदम बेसिक है, हाउ टू यूज ट्रेडिंग, ये सारी चीजें मैं यहाँ पे अगर तुमको बताने लगा मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप लोगों का टाइम वेस्ट होगा। जो कंटेंट मैं डिलीवर करना चाहता हूँ शायद वो करने के अलावा मैं आपको टाइम पास वाली चीजें ज्यादा बताऊंगा, ऐसा हो जाएगा। ओके, तो ट्रेडिंग का बेसिक वीडियोस देख लो, बेसिक फॉरेक्स के थोड़े बहुत वीडियोस देख लो जिसमें पिप्स वगैरह एक्सप्लेन हो रहा है। ओके, सुरेश भाई, आप बता रहे थे ना मार्केट मास्टरी कोर्स के बारे में आपने, वो मतलब क्या था? यही वाला है कि वो कुछ अलग है? मार्केट मास्टरी बैचेस जो मेरा पर्सनल बैच होगा, मैं इसमें जो हमारे कोर आईसीटी के स्टूडेंट्स कंप्लीट कर चुके हैं, ओके, उनमें से हम स्पेसिफिक बंदों को चूज करते हैं और उनको हमारे मार्केट मास्टरी बैच में ऐड करते हैं। अच्छा, वो इसके बाद है मतलब? या वो यहाँ से खत्म होने के बाद है। ओके सर, तो फिर सेलेक्ट कैसे करोगे आप स्टूडेंट्स को? वो आपको बताएंगे आगे। अभी तक कैसा है, हमारा स्केड्यूल इतना टाइट है कि पिछले 3 बैचेस का हमने अभी तक मार्केट मास्टरी बैच रख नहीं पाया, नॉर्मल बैच ही रख पा रहे हैं।
तो हम पिछले 3 बैचेस के लोग हैं who are waiting कि भाई they want to join the batch, okay, they have all their fees and all ready, but the thing is कि हमको time नहीं है and we are not able to conduct sessions क्योंकि we are also committed to some other things. तो या बिल जब भी होगा, अभी तो आप लोग टेंशन मतलब आराम से इसमें धीरे धीरे ब्रेक बाय ब्रेक जाएंगे, पूरा प्रोसेस समझेंगे एंड ट्रेडिंग प्लान समझेंगे, साइकोलॉजी वगैरह भी समझेंगे, तो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है? आई विल सी यू गाइस टुमारो, ओके? टाइमिंग्स में मैसेज कर दूंगा। चलो सर, इसकी रिकॉर्डिंग कब तक मिलेगी? रिकॉर्डिंग मोस्टली आज सिद्धांत भाई ने रिकॉर्ड कर लिया है पूरा, तो ही विल अपलोड इन सम टाइम। ओके, अभी भाई आधे घंटे में मैं लिंक शेयर कर दूंगा। ड्राइव वही है, ड्राइव पे मिल जाएगा आपको, अवेलेबल हो जाएगा। अरे श्रेयस भाई, हेलो श्रेयस भाई, थोड़ा मतलब यहाँ से बाहर का क्वेश्चन है। अब मैं श्रेयस भाई क्या कहते हैं, फंडेड अकाउंट में 5% अप हो गया था, तो मेरे को लास्ट के 2% में इतनी मतलब बहुत दिक्कत आ रही है, मतलब रिस्क रिवॉर्ड करने में। देखो मैं एक ही चीज बोलूंगा कि फंडेड अकाउंट जिस रिस्क परसेंटेज से आपने स्टार्ट किया था और जो मॉडल आपने स्टार्ट करके +5% तक पहुंच गए थे, उसी सेम चीज को रिपीट करो, उसी सेम रिस्क मैनेजमेंट को रिपीट करो। ठीक है, ठीक है। अब ये लोग करते हैं कि भाई एक बार 2% प्लस हो गया, देन दे इंक्रीज द रिस्क, ये मैं नहीं आपको सजेस्ट करूंगा। डू द सेम थिंग दैट यू आर डूइंग अर्लियर। ओके, ठीक है।